सब जग जाने करहु प्रणाम, चोरी जुग पानी। आज अप्रैल 24, 2025 चंडीगढ़ 5 दिवसीय शिविर का तीसरा यानी मध्य दिन आप सभी का स्वागत है। 2 दिन में हमने खुद के अनुभव से, परिवार के सदस्यों के अनुभव के आधार से और दुनिया के करोड़ों लोगों के अनुभव के आधार से जो कुछ समझा है, जो कुछ पाया है, वो आपके सामने मनोमंथन के लिए रखा। देखो, हम कहते हैं हमारी बात मानो मत, हमारा ये अनुभव है। आप सोचो, समझो, मनोमंथन करो और खुद पे प्रयोग करो। बाद में आपको लगता है कि ये हमारे लिए उपयोगी है, तो इसी रास्ते पे आगे बढ़ना है, अन्यथा छोड़ देना है। कोई नुकसान तो है नहीं, कोई रिस्क नहीं है, कोई अधिक समय नहीं देना है, अधिक शक्ति खर्च नहीं करना है, अधिक पैसा धन खर्च नहीं करना है। तो फायदा मिला तो बराबर है, नहीं मिला तो नुकसान तो है नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि हमारी बात मानो नहीं, खुद पे प्रयोग करो और खुद के निर्णायक बनो, खुद के गुरु बनो, खुद के जज बनो और खुद के डॉक्टर बनो। दैहिक रोग जब हट जाते हैं, हौसला बढ़ जाता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है, तब हमारी जर्नी आगे बढ़ती है। अब हम सोचने लगते हैं कि इस बात में कुछ दम तो है, जो आज तक सुना था, समझा था, माना था और किया था, इससे यहाँ कुछ अलग ही है, भिन्न ही है। लेकिन खुद पे जब प्रयोग करते हैं तब परिणाम मिलने लगता है, तब पता चलता है कि चीज बड़ी है मस्त मस्त। हाँ, ऐसा जब लगने लगे तब हम आगे बढ़ेंगे, अपने आप अब आगे बढ़ेंगे। देह के रोग खत्म हो गए, अब ऐन्द्रिक, मानसिक, बौद्धिक, चैतिक, आत्मिक रोग भी हटाने की सूझ और शक्ति भगवान हमें प्रदान करेंगे। जैसे जब से रोग आए इंसान के देह में, हजारों साल से जब से भी रोग आए, हम हाथ जोड़ के नहीं बैठे। घरेलू उपचार, आयुर्वेदिक उपचार और बाद में अनेक इलाज उपचार हम करते रहे, पैथी थेरेपी बनाते रहे। जितनी पैथी थेरेपी हमने बनाई, अपनाई और विफल रहे, असफल रहे, तो ये छूट गई और नई हम बनाते जाते हैं। नई पैथी थेरेपी को जन्म देते जा रहे हैं और फिर भी कोई परिणाम नहीं मिलता। जबकि ये नया रास्ता मिला, गॉड गिवन, भगवान का दिया हुआ, वो सही में नया नहीं है, हमें नया लगता है, बाकी तो पुराना, हजारों साल पुराना, लेकिन हम भूल गए थे। अब समझ में आया, खुद पे प्रयोग किया तो सफल हो गए। तो अब इसको आगे बढ़ाने के लिए भीतर से सोच आने लगती है। ये तो केवल दैहिक रोग गए, पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख मिला, अभी दूसरा सुख, तीसरा सुख, चौथा सुख, 5वां सुख। हाँ, जीवन में तो बहुत सारे दुख है, हर कोई दुख को हटा के हम चाहते हैं। तो अब इंद्रियों के सुख के बारे में थोड़ी चर्चा करें हमारे अनुभव के आधार से। इंद्रियां जो हम कहते हैं, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, वो भी एक तन का भाग है, ये शरीर का भाग है, स्थूल देह का भाग है।
तो इंद्रियों के रोग है कमजोरी, आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है, इसको हम आंखों के रोग कहते हैं। आई डिजीज, चश्मे लग जाते हैं, मोतियाबिंद आ जाता है, बहुत सारे आंखों के भी अनगिनत रोग है। वैसे कान के रोग, वैसे चमड़ी के रोग, हाँ जितनी भी हम कहें ज्ञानेंद्रिया और हाथ पैर कर्मेंद्रिया, तो हाथ पैर जब काम अच्छी तरह से ना करे, थकान लगने लगे, तो इसको हाथ पैर की कमजोरी कहते हैं। यानी कि इंद्रियों के रोग है कमजोरी। देखो अपने अपने रोग अलग अलग, देह के रोग हमने देख लिए, देह के रोग डायबिटीज, बीपी, एसिडिटी, माइग्रेन, साइट, कैंसर, कोरोना, अल्सरेटिव कोलाइटिस, हाँ बहुत सारे अनगिनत नाम है, A to Z कितने भी रोगों का लिस्ट बनाए। लेकिन ये देह के रोग है, देह प्रभावित होता है, शरीर प्रभावित होता है, काया प्रभावित होता है, तन प्रभावित होता है। जब इंद्रियों के रोग, वहाँ इंद्रियां प्रभावित होती है, वो कमजोरी। तो एक कमजोरी का कारण है, कमजोरी रोग है इंद्रियों का। और सभी रोगों का कारण हमने क्या देखा, हर कोई रोग का कारण, हर कोई रोग का कारण गंदगी, गंदगी का कारण अलग अलग, लेकिन कोई भी रोग ले ले, दैहिक, ऐन्द्रिक, मानसिक, बौद्धिक, चैतिक, आत्मिक, सारे रोगों का कारण गंदगी है, सारे रोग। अब गंदगी कौन सी, इस हिसाब से सफाई अलग अलग रहेगी। गंदगी अलग है तो सफाई भी अलग है, जैसी गंदगी वैसे सफाई करनी पड़ेगी। मान लो यहाँ गंदगी है, एक फ्लोर पे, टाइल्स पे, वहाँ कौन सी गंदगी है, वो डस्ट पार्टिकल्स है, तो इसको हटाने के लिए हम झाड़ू लगाएंगे। कुछ और डल गया है, चाय कॉफी पीते हैं, दूध पीते हैं, या कलर काम होता है, तो कुछ कलर डल गया है, सूख गया है, तो ये वहाँ की गंदगी है। तो इसको हटाने में भी यदि डस्ट पार्टिकल है तो झाड़ू पोछे से या ब्लोअर से काम चल जाएगा। लेकिन वहीं चाय डल गई है, सूख गई है, तो झाड़ू पोछे से काम नहीं चलेगा। वहाँ क्या करना पड़ेगा, पानी से पहले भिगोना पड़ेगा, क्योंकि वो वाटर सोल्यूबल है, और बाद में पोछा लगाएंगे और पंखा चलेगा, हवा चलेगी, अपने आप वो सूख जाएगा, साफ हो जाएगा। लेकिन वहीं एक कलर काम चलता है, तो स्वाभाविक है कुछ कलर बूंद भी टाइल्स पे गिर जाएंगे, सूख जाएंगे, तो कलर को साफ करना है, तो झाड़ू से नहीं होगा, पोछा से भी नहीं होगा, पानी में वो द्रव्य नहीं है, तो जिसमें वो सोल्यूबल है, द्रव्य है, ऐसा कोई मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, टर्पेंटाइन, ऐसा कोई केमिकल, ऐसी कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट में हम इसको रखेंगे, तो इसमें वो सोल्यूबल है, वो द्रव्य है, तो पिघल जाएगा। बाद में पोछा लगाते हैं, हवा से, ब्लोअर से साफ कर देते हैं, तो साफ हो जाता है। लेकिन वहीं ये कोई सिविल वर्क चल रहा है, प्लास्टरिंग करते हैं, और सीमेंट, रेती से बनाया हुआ जो माल है वो उधर गिर जाता है और सूख जाता है, तो इसको साफ करने के लिए ये कोई काम नहीं आएगा, न झाड़ू, न पोछा, न पेट्रोलियम प्रोडक्ट। इसको क्या करना पड़ेगा, वो सोल्यूबल भी नहीं है, तो इसको धारदार कोई चीज लेके हथौड़ा मार के तोड़ना पड़ेगा। यानी कि जैसा कूड़ा, कचरा, गंदगी, उस हिसाब से इसकी सफाई करनी पड़ती है। अब देखते हैं कार में भी समय जाते कुछ गंदगी जम जाती है, कार्बन पार्टिकल्स, धुआं निकलता है, कार्बन पार्टिकल्स,
तो इसको साफ करने के लिए वहां हम झाड़ू पोछा नहीं कर सकेंगे, वहां टर्पाइन पिन से काम नहीं चलेगा, वहां हम वो लेके हथौड़ी हैमरिंग से काम नहीं कर सकते। वहां इसको खोल के साफ करना पड़ेगा। यानी जैसी गंदगी, हर कोई गंदगी अलग अलग होती है और जैसी गंदगी इस हिसाब से इसको साफ करना पड़ता है। तो अब इंद्रियां की बात करें तो इंद्रियों की गंदगी है, रोग है, कमजोरी, और गंदगी है एसिड। एसिड की वजह से हो जाता है। हमने ऐसा भोजन खाया जो ज्यादातर एसिडिक है। हमारा शरीर हमारे लिए जो डिजाइन फूड है वो यदि खाते कंद मूल फूल फल पत्तियां पानी हवा प्रकाश आकाश तो एसिड नहीं बनता। लेकिन गलत खाना जब खाते हैं तो वात पित्त कफ सब कुछ होते हैं। वात भी होता है, गैस होते हैं, पित्त यानी एसिड होता है, कफ यानी म्यूकस होता है। तो पित्त से प्रभावित होकर, एसिड से प्रभावित होकर हमारी इंद्रियां जो स्नायु से, मसल स्नायु, इससे वो अपना काम करती है। आंख हो, कान हो, कोई भी आप देखना, ये हाथ पैर हो, उंगलियां, ये जो कुछ काम हो रहा है ये मसल से हो रहा है, बाकी तो अंदर हड्डियां हैं। तो मसल यदि स्टीफ हो गए, हाँ, एकदम सख्त हो गए, कड़क हो गए, तो फिर वो अपना काम नहीं कर पाए, रिजिडिटी आ गई। वैसे इसमें जो लचीलापन भगवान ने दिया था, फ्लेक्सिबिलिटी दी थी, वहाँ रिजिडिटी आ गई, स्टिफनेस आ गई, तो अब काम नहीं कर पाए जैसा करना चाहिए। तो इससे प्रभावित जो कुछ हम समस्या झेलते हैं, ये समस्या को हम ऐंद्रिक रोग, कमजोरी नाम देते हैं। जैसे हमारा आँख है, ये गोल गोल घूमता है, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ऐसे ऐसे घूमती है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी घूमता है। उसी तरह अंधेरा और प्रकाश के हिसाब से कैमरा में जैसे अरेंजमेंट है, जो आँख से ही लिया है हमने, तो एक खोल बंद होता है। हाँ, तो ये सारा काम खोल बंद करना, इधर उधर घूमना, जो आँख का काम है कौन करते हैं? स्नायु, मसल। अब स्नायु ही स्टिफ हो गए, जकड़न हो गई, तो अब जो जैसा काम करना चाहिए वो नहीं कर पाता, तो हमें देखने में दिक्कत आती है, रोशनी कमजोर लगती है। और ये जो होता है एसिड की वजह से होता है। अब एसिड को यदि हटा दें, एसिड गंदगी है, गंदगी हटा दें, तो फिर से फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, फिर से स्नायु अपना काम सही ढंग से करने लगेगी। तो एसिड कैसे हटाए, सफाई कैसे करें? तो यहाँ ये एसिड बना भोजन से जो खाया गया, गलत आहार, अनडिजाइन फूड, पकवा आहार, दूध से बनी चीजें, मांसाहार, ये सब कुछ एसिड बनाता है। अब इसको बदल देंगे, लेकिन आज तक जो खाया तो ये एसिड से पूरा शरीर भर गया है, हमारी हड्डियां भी स्टिफ हो जाती। हड्डियां भगवान ने एकदम लचीली बनाई, एकदम फ्लेक्सिबल। हाँ, ऐसा करे ना तो ऐसा हम इसको बैंड कर सकते हैं। लेकिन हमारी हड्डियां, हमने दूध, मांसाहार, अनाज, दालें, मिलेट, पकवा आहार, ये सब कुछ खा के इतना स्टिफ बना दिया, स्लाइड भी ऐसा वो टूट जाएगी, अन्यथा हड्डियां टूटने वाली नहीं है। तो अब एसिड हट जाएगा तो फिर से फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि भगवान बैठे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। एसिड कैसे हटाए? तो इसके लिए वही लंघनम परम औषधम काम आता है। लंघनम परम औषधम, जितना लंघन हमारा बढ़ेगा, इतनी एसिड शरीर निकाल सकेगा। और जैसे जैसे एसिड निकलता जाएगा, आप खुद महसूस करेंगे कि अब कमजोरी की जगह आप शक्ति, स्फूर्ति, ताजगी महसूस करने लगे। देखो, उल्टा उल्टा यहाँ लगेगा आपको। आज तक हम क्या मानते थे? खाने से ताकत है,
खाएंगे तो ताकत आएगी। यहाँ आप देखना, खाना जितना बंद होगा, लंगर जितना बढ़ेगा, आप ताकत महसूस करेंगे, शक्ति, स्फूर्ति, ताजगी महसूस करेंगे, थकान नहीं लगेगी, हाथ पैर आपके फिर से काम करने लगेंगे, आंख से चश्मे हट जाएंगे। यानी कि जो भी इंद्रियां की कमजोरी थी, जैसे जैसे एसिड हटने लगेगा, शक्ति फिर से मिलने लगेगी। तो ये जो एक भ्रांत ख्याल है हमारे मन में कि भोजन से ताकत है, ये गलत, एक भ्रांति है। फूड इज नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी, बट फूड इज बिल्डिंग मटेरियल। इससे कोई ताकत नहीं मिलती, ये बिल्डिंग मटेरियल है। शरीर ग्रो होता है, रिपेयर मेंटेनेंस होता है, लेकिन ताकत हर किसी को देने वाले भगवान, सारे ब्रह्मांड को जो ताकत मिलती है वो कोई भोजन नहीं खाते। सूर्य नारायण देव आप देखो, सूर्य, चंद्र, तारे, ये पृथ्वी खुद आप देखो, हाँ ऐसे घूम रही है अपनी एक्सिस पे, और सूर्य के हाँ इसका प्रदक्षिणा वो कर रही है, तो वो कौन सा भोजन खाती है? भोजन से ताकत का ख्याल गलत है। ताकत देते हैं भगवान, ये पृथ्वी को घुमाने वाला भी भगवान है, सूर्य को भी ऐसे ऐसे वो घुमाते रहते हैं, वो भगवान है। सारे ब्रह्मांड को जो कुछ काम करवा रहा है भगवान करवा रहे हैं। हमसे जो बोला जाता है ये ताकत भगवान देते हैं, हमसे जो चला जाता है ताकत भगवान देते हैं, हमसे जो देखा जाता है, सुना जाता है, ताकत भगवान देते हैं। सारी ताकत का सोर्स भगवान है, और हम मान बैठे हैं भोजन। इसलिए हम भोजन खाते रहते हैं और देखते हैं कि जितना भोजन ज्यादा खाते जाते हैं, ज्यादा कमजोरी महसूस करते हैं। देखो, छोटे बालक में जो चंचलता है, हाँ जो ताकत है, वो धीरे धीरे जितना जितना भोजन खाते जाते हैं ताकत वो कम होती जाती। बूढ़े हो गए तब तक हम कितने ट्रक खाए गए, कितने टन बंद खा गए, अनाज, दालें, दूध, सब कुछ। तो ताकत कितनी, इतनी गुना, किलो कैलोरी से बढ़कर मेगा कैलोरी, गीगा कैलोरी, नैनो कैलोरी, हाँ ऐसा 10⁻³ 6 9 12 ऐसा होना चाहिए ना। लेकिन हम देखते हैं कि जितना बुढ़ापे की ओर जाते हैं ताकत गिरती जाती है, कम होती जाती है। यानी कि भोजन से ताकत का ख्याल एक भ्रांति है, गलत ख्याल। तो जितना लंघन बढ़ेगा आप खुद अनुभव करेंगे कि ताकत बढ़ती है। हमारा अनुभव है 30 सालों का, खुद का, पत्नी का, परिवार का और सारी दुनिया में करोड़ों लोगों का। फिर भी हम कहते हैं कि आप मानो मत, खुद पे प्रयोग करके देखो, और जो आपको खुद को जो परिणाम मिले वो ही सच है। इसको नोबडी कैन चैलेंज, नोबडी। तो खुद पे प्रयोग करके देख लो, शक्ति, स्फूर्ति, ताजगी बढ़ती जाएगी, चश्मे हट जाएंगे, जो भी आपको खुद को पता चलने लगेगा, और आप खुद के गाइड बन जाएंगे, खुद के डॉक्टर बन जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा वो है मन, हमारा मन, माइंड। तो मन के रोग देखो, देह के रोग डायबिटीज, बीपी, एसिडिटी, ये सब कुछ देख लिया। इंद्रिय का रोग कमजोरी देख लिया। मन के रोग है मनोरोग, मेंटल टेंशन, मानसिक तनाव। सारी दुनिया में हम देखते हैं, जहीं भी जाते हैं हर किसी को मानसिक तनाव है, कम या ज्यादा। संसारियों को तो है, वो तो है माया में ग्रसित है, लेकिन सन्यासियों को भी उनकी हालत भी वो ही है, वो भी मेंटल टेंशन से ग्रसित है। अब जब टेंशन बढ़ जाता है तब वो कन्वर्ट होता है डिप्रेशन में, इसका हम डिप्रेशन नाम देते हैं। और जो डिप्रेशन का शिकार बने हैं उनको पता होगा उनकी हालत कैसी हो जाती है। दुख दर्द नहीं होता कहीं, हाँ, क्योंकि ये बॉडी का नहीं है,
ये मन का है। तो मन को इतना चंचल बना देते हैं, मन पे इतना तनाव आ जाता है अकारण, कुछ कारण पता नहीं चलता, उनको संसार असार लगने लगता है, उनको बार बार आत्महत्या करने की विचार आने लगती है। इसको डिप्रेशन हो गया होगा, उनको सभी को पता होगा। और कोई क्षण ऐसी आ जाती है कि जब पिक में पहुंच जाती है तब वो आत्महत्या भी कर लेता है। ये है मनोरोग। तो मनोरोग का ये रोग हो गया। और सभी रोगों का कारण गंदगी। यहाँ गंदगी कौन सी है? मन की। वो है इच्छा और आसक्ति। इच्छा यानी कि डिजायर, आसक्ति यानी अटैचमेंट। हम सब जानते हैं इच्छा क्या है, आसक्ति क्या है। इच्छा हम सभी को है, मालूम है, छोटा बच्चा हो, जवान हो या वृद्ध हो, हर किसी की इच्छा समाप्त नहीं होती, तृप्त नहीं होती। आग में जैसे घी डालते हैं, आग बढ़ती जाती है, प्रज्वलित और ज्यादा प्रज्वलित होती है। उसी तरह जैसे जैसे हमारी इच्छा की पूर्ति हो जाती है, इच्छा पूर्ति कभी होती ही नहीं। जितना हमने माना कि 100 रुपये मिल जाए, मिल गया तो अब 1000 की इच्छा होगी, 1000 मिल गए तो लाख की होगी, लाख मिल गए तो करोड़ की होगी, करोड़ मिल गए तो 10 करोड़, अरब, खरब, इतना भी मिल गया तो अब और आगे 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 हमारी दृष्टि जाती जाएगी कि हम वर्ल्ड नंबर 1 बन जाए, बिल गेट को पछाड़ दे, पीछे रख दे। हाँ, हम वही तो कर रहे हैं ना। इंडिया नंबर 7 पे था, आज नंबर 3 पे आ गया, 3 पे आना है, 3 आ गया, 1 पे आना है। क्या है ये सब? हाँ, एक ऐसी दौड़ कि जिसकी कभी भी पूर्ति नहीं होती। और नंबर 1 पे आ गया, मान लो अमेरिका आज नंबर 1 पे, बिल गेट जो भी आज नंबर 1 पे फाइनेंशियली, तो वो भी चिंतित है। हाँ, वो आराम की नींद नहीं सो सकते हैं। वो उनको क्या चिंता है? एक से आगे तो कुछ है नहीं, लेकिन उनको ये चिंता है कि मेरा नंबर और कोई ना ले जाए, मुझे पिछाड़ के मेरे आगे कोई ना निकल जाए। तो इसके लिए वो सदा चिंतित रहता है। हाँ, नींद नहीं आती। तो ये है हमारी इच्छाएं निरंतर, जैसे टाइडल वेव्स कहते हैं ना, समंदर में जो तरंगे चलती है, निरंतर 24 घंटे चढ़ाव उतार आता है, लेकिन 24 आवर्स चलती रहती है। तो उसी तरह हमारा मन हो चुका है। आप देखना, अवलोकन करना, आकलन करना, अपना अपना एनालिसिस करना। मन में सोच उठती ही रहती है, उठती ही रहती है, कभी मन शांत नहीं होता। क्यों? ये इच्छा और आसक्ति से ग्रसित है, ये इसकी गंदगी है। मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, और एक कभी पूर्ति नहीं होती, कभी। हाँ, नंबर 1 पे आ गए, इससे आगे क्या हो सकता है? यूएसए भी मानो, ये ट्रम्प है, जो भी है, तो वो भी क्या वही तो करते हैं ना कि हमारा जो नंबर 1 है, हम जगत जमादार है, तो ये कोई छीन ना ले। इसके लिए उनको कोशिश करनी पड़ती, सभी के साथ झगड़ा करना पड़ता है अपना प्रभुत्व रखने के लिए। हाँ, तो ये जो प्रतिस्पर्धा, टेंशन, डिप्रेशन, वो सब कुछ जन्म लेता है इच्छा से, आसक्ति से। तो इसको दूर कैसे करें? हाँ, इच्छा और आसक्ति रूपी जो मलबा है, जो दोष है, जो गंदगी है, इसको दूर कैसे करें? इसके लिए सफाई का साधन क्या? तो वो है सेवा। पहले जो हमने 2 देखा ना, देह और इंद्रियां, इसको तप कहते हैं, और ये है यहाँ सेवा। जैसे सेवा चलने लगेगी, आप देखना तनाव अपने आप कम होने लगेगा। और जब तनाव ही नहीं रहेगा तो डिप्रेशन की बात ही नहीं, जड़ ही खत्म हो जाती है। और जब डिप्रेशन नहीं तो सुसाइड का कोई सोचेंगे भी नहीं। देखो, सारी सृष्टि में सुसाइड यदि कोई करता है, आत्महत्या करता है, केवल इंसान, और कोई प्राणी नहीं करते, क्योंकि उनको कोई मेंटल टेंशन है ही नहीं। मेंटल टेंशन जो है हमें,
इच्छा आसक्ति के कारण। तो अब इसको कैसे हटाए मिटाए, तो इसके लिए हर कोई शास्त्र आप ले लेना, कोई भी। रामचरितमानस, इसमें पहले तप बताया, तप से दैहिक और ऐन्द्रिक रोग हटते हैं, सेवा से मानसिक रोग हटते हैं। तप सेवा, बाद में है सुमिरन, सुमिरन से बौद्धिक रोग हटते हैं। और ये तप सेवा सुमिरन पे जो चलेंगे उनके जीवन में समर्पण का भाव अपने आप आएगा, सबमिशन, समर्पण, शरणागति। तो उनका सारा बोझ जो है भगवान खुद पे ले लेंगे। तो सेवा, हमें सेवा करना है। आप देखना, भगवान राम ने इतना कारोबार किया, लेकिन कभी भी उनके मन में कोई उचाट नहीं था, मेंटल टेंशन नहीं था, डिप्रेशन की तो बात ही नहीं रहती। नहीं तो उनको तो सबसे ज्यादा टेंशन होना चाहिए कि मुझे तो राजगद्दी मिलने वाली थी और मेरी कई माता जी ने सारा खेल बिगाड़ दिया। हाँ, लेकिन उनको ऐसा कभी भी नहीं लगा। दासी मंत्रा ने ये सब कुछ सारा खेल बिगाड़ दिया, ऐसा कभी भी नहीं लगा, क्योंकि उनका जो जीवन था तब उनको तप करना था, इसलिए तपस्या के लिए वनवास ले लिया अपनी मर्जी से। और वहां जाके भी उन्होंने सेवा ही की। उनको राज्य चाहिए था, राजपाट तो वहां मिलता ही था। वाली सुग्रीव के बीच में जो युद्ध हुआ, वाली को मार दिया, तो वराज अपने वो खुद ने नहीं ले लिया, राजा खुद नहीं बन गए, सुग्रीव को बना दिया। रावण के साथ युद्ध हुआ, रावण को मार दिया, लंका का राज मिल गया, खुद ने नहीं लिया, हाँ, विभीषण को दे दिया। तो ये है सेवा भाव, त्याग, सेवा। इससे जो जीवन में सुख मिलता है, ये सुख, ये आनंद अलौकिक होता है, अलौकिक। It can't be explained, but it can be experienced. इसकी अनुभूति हो सकती है, शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता। तो सेवा, हम देखते हैं कि हर कोई, सारी सृष्टि में जितने भी जड़ चेतन है, चल अचल है, सजीव निर्जीव है, ज्यादातर सेवा ही करते हैं। कोई भी देख लो, पेड़ पौधे ले लो, कोई भी, ये पेड़ पौधे हैं, फल, सलाद, सब्जी, पत्तियां, फूल सब कुछ देते हैं, वो खुद तो खाते नहीं हैं। पहाड़ियां हैं, नदियां हैं, कोई भी ले लो, चल अचल, सजीव निर्जीव, जड़ चेतन, ये हर कोई सेवा करते हैं। और एक हम है इंसान के जो मेवा खाने में ही पड़े हैं। सेवा भी कोई करते हैं तो मेवा की भावना से करते हैं, हाँ, कि ऐसा कुछ करेंगे तो ख्याति मिल जाएगी, नाम हो जाएगा, गाड़ी बंगले मिल जाएंगे, हाँ, प्रख्याति मिलेगी। ये मेवा जिसको कहते हैं, मेवा के लिए हम तत्पर है, सब कुछ कर रहे हैं। हर कोई इंसान, कोई इसमें से बच सकता है जिसपे प्रभु की कृपा होती है, अन्यथा माया से हम सब ग्रसित हैं। तो पद पैसा, कोई पद चाहता है, कोई पैसा चाहता है, कोई प्रतिष्ठा चाहता है, तो इसके लिए जो कुछ सेवा कार्य करते हैं वो उनके लिए करते हैं, और अन्यथा परिवार के लिए करते हैं, प्रभु के लिए कोई नहीं करता। जिसने हमें जन्म दिया, जन्म हमको दिया प्रभु ने, तो हमें थैंक्स अदा करना है प्रभु को, लेकिन वो भूल गए, हाँ, थैंक्स अदा करते ही नहीं।
देखो एक छोटी सी बात, हाँ, हमारे मोबाइल में बैलेंस खत्म हो गया, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, एयरपोर्ट पे हैं, कहीं भी, किससे बात करनी, हम किसी को रिक्वेस्ट करेंगे जरा आपका मोबाइल दो ना, या मुझे फोन लगाना है, इसमें बैलेंस खत्म हो गया, जो भी कुछ है, मोबाइल बिगड़ गया, XYZ, तो वो हमें देंगे, हम बात कर लेंगे, और बाद में उसको मोबाइल रिटर्न कर देंगे और थैंक्स कहेंगे ना। वो हमें अरे केवल पेन लिखने के लिए देते हैं, लिखना है थोड़ा सा, लिख के हम जब वापिस करते हैं तो भी थैंक्स अदा करते हैं। जबकि भगवान ने तो सारा जीवन हमें दिया, और जीवन जीने के लिए जो कुछ है, हवा, प्रकाश, पानी, सब कुछ, जिसके बिना जीवन संभव ही नहीं है, सब कुछ भगवान ने दिया, और फिर भी उनका थैंक्स अदा नहीं करते। हाँ, तो इसका दंड ही मिलेगा या और कुछ हो सकता है। एनीवे, तो इस समय देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इस समय देते हैं सब कुछ, हमारा कुछ है ही नहीं। अरे हम खुद हमारे नहीं हैं, ये शरीर हमारा नहीं। हाँ, जो कुछ है भगवान ने दिया हुआ है, इतना सब कुछ, छोटी सी बात में हम थैंक्स अदा करते हैं, इतना पूरा जीवन जीने के लिए सब कुछ, फिर भी उनका थैंक्स अदा नहीं करते। तो ये समय देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। अरे कुछ थोड़ा सा, हाँ, ज्यादा नहीं, सब कुछ नहीं, थोड़ा सा तो थैंक्स अदा करना है, और कुछ नहीं। उनको कोई जरूरी नहीं, लेकिन हमारी फर्ज बनती। तो भगवान को कोई किसी की कमी नहीं है, लेकिन भगवान भी भाव के भूखे हैं। हाँ, उनको भी भूख नहीं लगती, उनको कोई चीज की जरूरत नहीं, ऐसी कोई चीज सारे ब्रह्मांड में नहीं है जो उनके पास नहीं है। फिर भी उनको प्यार चाहिए, भाव चाहिए। हाँ, भक्त का भाव, भक्त का प्यार, तो प्यार से हम लौटाए। इसीलिए हर कोई शास्त्र में आप देखेंगे लौटाने की बात है। सेवा यानी तो भगवान ने हमें दिया, इसमें से भगवान को कुछ लौटाना। तब दान, यज्ञ, श्रीमद् भगवत गीता, दान में भी भगवान ने बताया है कि देवताओं को मैंने सब कुछ दिया, देवता आपको देंगे, आप देवता को देना, अरस परस देते आप लेना देना चालू रखना, ये व्यवहार बंद ना पड़ जाए। अन्यथा जो कोई लेते हैं और देते नहीं है, वो स्टेन है, चोर है। हाँ, ऐसा भगवान कहते हैं। तो भगवान ने दिया हुआ यदि हम वापिस नहीं करते थोड़ा सा थैंक्स के भाव से, तो हम भगवान की नजरों में स्टेन है, चोर है। यहाँ भी चोर को दंड मिलता है लौकिक जगत में, तो ये तो पारलौकिक जगत है। हमने भगवान की चोरी की है, तो वो तो दंड मिलेगा ही। तो तप, दान, यज्ञ, तप, सेवा, सुमिरन, दूसरा चरण ले लो, फास्टिंग, चैरिटी, प्रेयर, चैरिटी यानी सेवा, रोजा, ज़कात, नमाज, ज़कात यानी सेवा, उपवास, 10 बन, सिमरन, 10 बन यानी सेवा। हर कोई शास्त्र में सेवा का महत्व बताया गया है। सबसे पहले तप, बाद में सेवा, और भगवान ने भी वही किया। वन में जाकर तप किया, तपस्या की, और साथ साथ सेवा की। हमें भी वही करना है। भगवान ने एक लीला की है हमें सिखाने के लिए। भगवान को कोई जरूरत नहीं, हमारे लिए एक कष्ट सहन किया, सब कुछ किया कि हमें कैसे जीवन जीना है। तो शास्त्र के हिसाब से देखें तो ज्यादातर सभी शास्त्र में हमारी जो आय, इनकम है, हम जो कमाते, इससे जो कुछ हम खरीदते हैं, तो ये आय से खरीदा हुआ, इसमें से दशांश, 10वां हिस्सा, टाइथिंग, 10%, 10%
केवल 10, हाँ 90 खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए, केवल 10 भगवान के लिए वापिस लौटा। और ये भी व्यर्थ नहीं जाएगा, वो भी देख लेना। भगवान किसी का नहीं रखते, वो कई गुना ज्यादा करके लौटाते हैं, कई गुना। हमारे फिजिक्स में भी नियम है, जो फिजिक्स पढ़े हैं ना, उन्होंने पढ़ा है कि एक्शन एंड रिएक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। क्रिया और प्रतिक्रिया आमने सामने और एक सी होती है, ऐसा हम पढ़े हैं फिजिक्स में। लेकिन ये फिजिक्स नहीं है, ये प्रकृति नहीं है, तो प्रभु है। प्रभु का नियम कुछ और है। देखो, जड़ धरती में यदि हम मुट्ठी भर के बीज डालते हैं, केवल एक मुट्ठी भर के, और देखो जड़ धरती कई गुना ज्यादा करके हमें वापिस लौटाती है। वो नहीं खाती, हमें लौटा देती है। उसी तरह भगवान तो चैतन्य है, वो जड़ नहीं। जब भगवान को हम देते हैं तो भगवान ये धरती से भी कई गुना ज्यादा, अनगिनत, इनफाइनाइट करके भगवान हमें लौटाते हैं। लेकिन जरूरी है कि शुरुआत खुद से करें। हम यहाँ भी उल्टा करते हैं। हम क्या करते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च जाते हैं, अरे घर में मंदिर है तो वहाँ 2 हाथ जोड़ के भगवान को प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मुझे 1 करोड़ की लॉटरी लगा दे तो मैं 1 लाख रुपया अवश्य तुझे दूंगा। हाँ, तो भगवान मूर्ख है, 1 लाख के लिए वो 1 करोड़ हमें दे दे। हाँ, तो हमने भगवान को क्या समझ रखा है? यहाँ भी सौदाबाजी, यहाँ भी व्यापारी। हाँ, यदि देंगे तो मिलेगा। पहले एक्शन है, बाद में रिएक्शन। यदि एक्शन नहीं करेंगे तो रिएक्शन में कुछ नहीं होगा। इसीलिए शुरुआत हमें करनी। हम यदि देंगे, हम ऐसा कहते हैं कि हम एक वैंक, तो इसको वैंक कहते हैं गुजराती में, किसी को नमते हैं, हाँ झुकते हैं, तो वो खुद झुक जाएगा पूरा। ये नियम है प्रकृति का। लेकिन पहले हमें झुकना होगा, तब सामने वाला झुकेगा। हम टाइट रहेंगे तो सामने वाला और टाइट होगा। तो शुरुआत हमें करनी होगी, और जो करेंगे वो पाएंगे। हमें सुख चाहिए तो हमें सुख देना होगा। जो देंगे वो मिलेगा, जैसा एक्शन वैसा रिएक्शन। जो देंगे वो मिलेगा, और कई गुना ज्यादा होके मिलेगा। ये भगवान का नियम, ये प्रकृति का नहीं, फिजिक्स का नहीं, भौतिकता में नहीं। भौतिकता में कुछ कम होके मिलेगा, आप देखना। हाँ, एक गेंद है हमारे पास, फेंकते हैं तो गेंद वापस लौट के आएगी वहां टकरा के, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुंचेगी, कुछ दूर रुक जाएगी। क्यों? कि उनको फ्रिक्शन बाधा पहुंचाता है। एयर फ्रिक्शन, सरफेस फ्रिक्शन, और इसके अलावा स्ट्रे फ्रिक्शन, स्ट्रे कहते हैं, STRAY, स्ट्रे यानी जो हमें पता नहीं, जिसका हम डिफाइन नहीं कर सकते ऐसा। तो इतना लॉस होता है। फिजिक्स में लॉस है, प्रकृति में जो है जड़, वो कई गुना करके भी देती है। लेकिन चैतन्य में प्रभु वो तो अनगिनत, इनफाइनाइट, हाँ, हमारी गिनती से बाहर, हमारी समझ से बाहर, इतना करके भगवान हमें देते हैं। तो इस हिसाब से भी हम जब चाहते हैं तो भी देना जरूरी है। और भाव, मैंने बताया ना, भगवान भाव के भूखे हैं, उनको भाव चाहिए। जो श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान ने बताया कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयुज्यते। केवल पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में प्रयच्छति, ऐसा नहीं, भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति भाव से वो मैं अंगीकार करता हूँ, वो ग्रहण करता हूँ, अन्यथा मुझे कोई जरूरत नहीं, मैं भाव का भूखा, ये भगवान कहते हैं। तो जिस भाव से हम देंगे उस भाव से भगवान हमें लौटाएंगे।
जो चीज देंगे, जो पदार्थ देंगे, वो ही चीज, मान लो धन दिया, धन लौट के मिलेगा, कपड़े दिए, कपड़े मिलेंगे, गहने दिए, गहने मिलेंगे, कोई मिल्कत दी, मिल्कत मिलेगी। हाँ, वो भगवान का नियम है, अवश्य मिलेगा, लेकिन जो भाव से दिया वो भाव से ही मिलेगा, वो भी देखना है। हाँ, तो ये समझने में थोड़ा हमें सावधानी बरतनी होगी। जैसे ये समझाने के लिए किसी ने एक स्टोरी बनाई कि जिस भाव से देते हैं वो भाव से मिलता है। मतलब क्या, किसी ने दिया, अपने पास था पैसा, कमाया, दिया, देते रहे, लेकिन भिखारियों को दिया। नॉर्मली हम ऐसा ही करते हैं, बेगर्स, भिखारी को देते, जरूरतमंदों को देते। तो अब दिया तो मिलेगा। अब स्टोरी ऐसी है कि एक भिखारी एक राजा के पास जाता है। उसी वक्त राजा देव दर्शन, देव पूजा अर्चना के लिए मंदिर जा रहा है। तो राजा ने बताया, अभी मैं पूजा अर्चना करके आता हूँ, अब ठहरो। भिखारी ने सोचा कि मैं भी मंदिर जाऊं, यहाँ खड़े रह के क्या करूँगा। वो भी पीछे पीछे गया। राजा ने अपना काम निपटा लिया, पूजा अर्चना कर ली, बाहर आए, भिखारी को वहां देखा, बताया, बोलो क्यों आना हुआ। तो भिखारी का जवाब वो सुनकर राजा चौंक गए। हाँ, भिखारी ने क्या जवाब दिया, मैं भिखारी की भीख नहीं लेता। हाँ, तो राजा एकदम चौंक गया और कहने लगा, तू कहना क्या चाहता है, मैं भिखारी हूँ। राजा, वो भिखारी ने कहा, माफ करना, मैं छोटा भिखारी हूँ, मुझे आज का मिल जाए कल की चिंता नहीं, लेकिन आप तो बहुत बड़े भिखारी हो, इतना आपके पास है सारा साम्राज्य, फिर भी साम्राज्य मेरा और बढ़ जाए, सारी दुनिया मुझे मिल जाए, मैं चक्रवर्ती राजा हो जाऊं, मेरे साम्राज्य में, मेरे राज्य में धन धन की वर्षा हो, ये हो, वो हो, बहुत बड़ा भिखारी, मैं आपकी भीख नहीं दूंगा। तो ये समझाना ये चाहते हैं कि भिखारी समझकर उसने धन दिया, तो धन इतना मिला, सम्राट बन गया। हाँ, लेकिन भिखारीपन जो है ना, मन का स्वभाव है, वो नहीं गया, वो भी इतना ज्यादा मिला कि वो बड़ा भिखारी बन गया। जितना भी मिले संतोष ही नहीं, और ज्यादा। तो ये भावना भी हमें लौट के मिलती है। जो भी देंगे मिलेगा दोनों, एक है मटेरियल, कैश काइंड जो कहे, एक काइंड में, एक मटेरियल में, दोनों मिलेगी। एक है सॉफ्टवेयर, एक है हार्डवेयर, दोनों मिलेगा। हाँ, तो हम जब देते हैं, हम वैसे तो गायन भी गाते हैं ना, गीत पिक्चर में, तो 1 पैसा दे दो वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। हाँ, गरीब, जब तक गरीब का भाव है, ये भाव है, हम भी गरीब बनेंगे। भिखारी, जरूरतमंद, ये भाव से जब देते हैं, हम भी जरूरतमंद बन जाएंगे, भिखारी बन जाएंगे। चाहे कितना भी धन हो, चाहे साम्राज्य हो, सम्राट बन गए, फिर भी मन में वो जरूरतें पूरी नहीं होगी, भिखारी बने रहेंगे। तो किसी ने ये भी बताया कि जरूरतें भगवान हर कोई प्राणी की पूरा करते हैं। देखो, हर कोई प्राणी, छोटा हो या बड़ा, कमाने जाता है, नहीं जाता है, केवल इंसान जाता है, कोई नहीं जाता, फिर भी हर किसी की जरूरतें, हाँ, जीने के लिए जो भी हवा, प्रकाश, पानी, भोजन,
सब कुछ भगवान पहुंचा देते हैं। जरूरतें भगवान हर कोई प्राणी की पूरा करते हैं, लेकिन ख्वाहिश सम्राट की भी पूरी नहीं होती। ख्वाहिश, ये तो ख्वाहिश है, इच्छा, ये रोग है हमारा, ये गंदगी है हमारी, कभी पूरी नहीं होती। हाँ, तो इसको पूरा करना है, तो इसके लिए एक टूल बताया है, साधन बताया है, सेवा। सेवा के भाव से देने लगो, लौटाने लगो। कहाँ? भिखारी को नहीं, गरीब को नहीं, जरूरतमंद को नहीं, समर्थ को न कोई दोष पूछाए। हाँ, तो हमें लगता है समर्थ को हम कैसे दे सकते हैं? हाँ, बहुत है। एक तो है समर्थ कौन है? सरकार, तो टैक्स चोरी ना करे। हाँ, ये भी तो एक सेवा, हम वही तो करते हैं। हाँ, हमारा सभी का यही तो होता है ना, जितना हो सके टैक्स चोरी करे और पैसा बचाए, धन बचाए। दूसरा समर्थ, वो है भगवान। तो जब भिखारी में भी, जरूरतमंद में भी, गरीब में भी भगवान दिखने लगे, तब हर कोई समर्थ है। कण कण में भगवान व्याप्त है। ऐसी दृष्टि जब बन जाए, तब किसी को भी हम देंगे वो भगवान को पहुंच जाएगा। वो भगवान का रूप है। तो जब हमें पता नहीं है, हाँ, गीता जी में बताया, दान, यथार्थ दान किसको कहा जाता है, योग्य अयोग्य वो बताया गया है, लेकिन किसको योग्य समझे, किसको अयोग्य समझे, ये जब तक हमारी कक्षा नहीं है, तब तक हमें सोचना नहीं, शुरू कर देना। जो भी सामने आया, भगवान ही हमारे कोई न कोई रूप में हमारे सामने आते, ऐसा समझकर जो भी आए दोष नहीं देखना, भीतर से आए दे देना, रुकना नहीं, सामने वाले में दोष नहीं देखना। ये गरीब है, भिखारी है, हट्टा कट्टा है, काम कर ले, हाँ, ऐसा नहीं। भगवान कोई भी रूप में हमारे सामने आ सकते हैं हमारी कसौटी लेने के लिए। तो भीतर से जब आएगा वो भी भगवान है, सामने है वो भी भगवान है। तो जो भीतर से आवाज आती है, अंतरात्मा की आवाज, वो दे देना, कभी कम नहीं होगा, बढ़ता ही रहेगा। लेकिन दोष देख के दोष दृष्टि नहीं रखना, और दोष रखना है तो खुद का दोष देखना है, स्वदर्शन करना है, परदर्शन नहीं। क्या इतनी दोष मुझ में भरी पड़ी है कि मैं भगवान को देख नहीं पाता, भगवान को समझ नहीं पाता। इतने पर्दे माया के, हाँ, ये जब भीतर जाएंगे तब अपने आप ये पर्दे खुलते जाएंगे और हमें स्पष्ट दिखाई देने लगेगा, हमारी कक्षा बढ़ने लगेगी और हमें मालूम होने लगेगा कि यथार्थ क्या है, क्या यथार्थ नहीं है। जब तक ऐसी कक्षा ना आ जाए, कुछ भी सोचे नहीं, देते रहे, बस देते रहे।